नमस्कार, मैं बबलू चक्रवर्ती, मनसुख टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे एक विशेष कार्यक्रम क्या कर रहे हैं साहब में आज हम सदर विधायक माननीय विपिन वर्मा डेविड जी के दरबार में आए हैं जनता की समस्याओं को लेकर। तो हमारे कुछ सवाल रहेंगे विपिन जी से। सदर विधायक हैं विपिन वर्मा जी, मिलते हैं, पास में ही बैठे हुए हैं हमारे साथ, और मिलते हैं कुछ सवालों के साथ डेविड विधायक वर्मा। विधायक जी, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए अपना परिचय जानना चाहेंगे। सभी को नमस्कार। मैं विपिन वर्मा उर्फ डेविड, एटा सदर विधायक। और जैसा कि मेरे पत्रकार बंधु श्री बबलू चक्रवर्ती ने कहा साहब क्या कर रहे हैं, तो पहले मैं ये कहूँगा कि साहब शब्द नहीं, हम लोग जन सेवक हैं और हम लोग क्या सेवा कर रहे हैं, ये प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे लिए साहब शब्द एक बड़े भाई के लिए भी बोल सकते हैं। तो हम अपने सवालों का दौर शुरू करते हैं। विधायक जी, शहर में सीवर की समस्या बहुत विकराल है, पब्लिक दुखी है बहुत ज़्यादा, राहगीर परेशान हैं, कैसे निपटेंगे इस समस्या से? हाँ, आपका प्रश्न बहुत सही है। इस समय शहर के अंदर सीवर लाइन का कार्य चल रहा है और उसमें सीवर के अंदर खुदाई बहुत गहरी होती है, मिट्टी खुद के निकलती है, फिर रिफ़िल होती है। तो इसके दौरान जो मिट्टी का कंप्रेशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो बरसात में बैठने की समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है वो थोड़ा सा, जो स्पीड जो पब्लिक को उम्मीद है कि ये तेज़ होना चाहिए, वो थोड़ा स्लो है। ये दो बातों को मैं मानता हूँ। और आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पूर्व ही सीवर लाइन प्रोजेक्ट से संबंधित विभाग की और अपने एटा के जिलाधिकारी और मेरी एक बैठक हुई है जॉइंट। उसमें सीवर लाइन से संबंधित लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस बरसात के बाद जितनी भी गलियों के अंदर जो गलियां बैठ गई हैं, जिस जगह समस्या आई हैं, जहाँ पर सीवर लाइन कंप्लीट हो गया है, वो पुनः वो सही करेंगे और जो कार्य जो शिथिल है उसकी स्पीड तेज़ होगी। और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई एक निर्माण होता है तो समस्याएं तो रहती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी कहूँगा अपने आप को, लेकिन समस्या थोड़ी रहते हुए, लेकिन इसका समाधान जब पूर्ण होने के बाद इससे राहत की भी आपको उम्मीद होगी, ऐसा मैं अपने समस्त जनता जनार्दन से उम्मीद करता हूँ। जी विधायक जी, क्राइम के मामले में हम एक सवाल करना चाहते हैं कि आज बीजेपी सरकार है, शुरुआती दौर में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो क्राइम बेहद कंट्रोल हुआ था, लेकिन वही स्थिति आज विकराल होती जा रही है, क्राइम की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम के कई रूप होते हैं। एक होता है संगठित गिरोह, जिसके ऊपर हमारी भाजपा सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उनकी कमर तोड़ दी गई है। अधिकतर लोग जेल में हैं और आप देख रहे हैं जिन माफियाओं पर पूर्व में कभी कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं करता था, आज वो लोग स्वयं सरेंडर होकर जेल में जा रहे हैं। और बाकी रहा कि चोरी है या अन्य कहना चाहिए घरेलू हिंसाएं हैं या अन्य बातें हैं, वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो कोरोना काल की स्थिति रही है, इस समय आर्थिक गतिविधियों की वजह से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी आपराधिक घटनाएं बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और पूर्व सरकारों से इस सरकार में जो आम जनमानस के अंदर शांति का भाव है वो आज तक कभी भी महसूस नहीं हुआ। इस बात में मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि जनता इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत संतुष्ट है। क्राइम कम हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, माताएं बहनें स्वच्छंदता के साथ, इस भाव के साथ रात में भी घूम सकती हैं। और इसकी मैं समझता हूँ आप जब पब्लिक के बीच में भी जाएंगे तो उसमें मेरी सरकार को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। विधायक जी, एक सवाल हो रहा है कि थाना सरकारी कार्यालयों में फरियादियों को, पीड़ितों को भटकते हुए देखा जा रहा है। थानों के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाए जा रहे हैं फरियादी द्वारा, और शायद जनप्रतिनिधियों के दरबारों में भी फरियादी आ रहे हैं। ये स्थिति क्यों बन रही है? आपको एक बात बता दूं, सरकार की मंशा
बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी तक न्याय मिले। और इस मामले में आपको कहूँगा कि ऊपर के स्तर से आप महसूस करेंगे, पूर्व सरकार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर अन्य चीज़ों पर जो होती थी वो हमारी सरकार में पूर्ण रूप से रुका हुआ है। निचले स्तर पर जो पूर्व सरकारों के द्वारा उस समय के माहौल को जो बनाया गया था उसका असर मैं मानता हूं कि आज भी हो सकता है। निचले स्तर पर जो सरकारी कर्मचारीगण हैं या थाने की जो आप बात कर रहे हैं, पब्लिक के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे स्तर पर जो भी चीज़ संज्ञान में आती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और हम उसको बहुत तेज़ी से उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। विधायक जी, एक सवाल आपसे ये है, आपका नई सवाल है, आप जनता दरबार लगाते हैं, मैंने देखा है और सुना भी है कि आप प्रतिदिन जनताओं की पीड़ा सुनते हैं। कितने लोगों की पीड़ा डेली आप समाधान कराते हैं? देखिए, पूरे क्षेत्र की जनता जिसको जो लगता है कि कोई समस्याग्रस्त है, सरकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं या अन्य कोई बात है, उस रूप में वो तुरंत यहाँ आते हैं। और मेरी कोशिश भी रहती है कि अधिकतर लोगों का स्वयं निवारण करूं, संबंधित अधिकारी को टेलीफोन करूं, संबंधित थाने को टेलीफोन करूं, समस्या का समाधान हो। और संख्या की आप बात करते हैं तो संख्या तो कई बार ये हो जाती है कि मैं अपने मुंह से कहूँगा तो बड़ी बात होगी। कई बार तो ये होता है कि मैं सुबह 10 बजे बैठता हूँ तो 5-5 बजे तक उठ पाता हूँ। और अपना तो काम ये है कि सुबह उठने के बाद घर पर जैसे उठ करके बैठता हूँ, स्वयं घर पर लोग मिलने आ जाते हैं, उनसे मिलता हूँ, फिर नहाता धोता हूँ, फिर उनसे मिलते मिलते नीचे आ जाता हूँ और रात के 11-12 बजे तक निरंतर मेरा मूवमेंट रहता है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो कार्य जनता ने मुझे दिया है, बड़े विश्वास के साथ दिया है, उनकी अधिकतम जो उनकी मांग है, अधिकतम उनकी सोच है, वहाँ तक खरा उतरूँ, ये मेरी सोच है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग रह जाते होंगे, बहुत बड़ी संख्या में समस्याएं भी रह जाती होंगी, लेकिन अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति निराश ना हो और कोई भी कार्य अधूरा ना रहे। विधायक जी, आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय प्रयास है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर यही प्रयास सारे जनपद के अधिकारी करें, प्रदेश के अधिकारी करें, तो ये समस्या जो आप आज बोझ उठा रहे हैं वो समस्या उतनी बोझदार ना रहे? हाँ, इस बात को मैं आपसे ज़रूर आपकी मानूंगा कि हमारे जो सरकारी सिस्टम है वो इस समाज से निकले हुए लोग ही हैं। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कई बार जब मैं कहता हूँ या सोचता हूँ कि समाज से जो निकलते वक्त तो वो सोचते हैं कि हमको कैसे एक नौकरी मिल जाए, हम बहुत भाग्यशाली रहेंगे, और वो वास्तव में भाग्यशाली होते हैं कि इतने लाखों लोगों में से इन लोगों को नौकरी मिलती है, सरकारी सैलरी मिलती है, सेवा के लिए इनको एक शपथ लेकर के ये लोग आते हैं। उसके बावजूद भी जो इनकी कार्यशैली में जो कमियां रहती हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप उन लाखों लोगों में से भाग्यशाली हैं जिनको सेवा का मौका मिला हुआ है, और आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो इसी सेवा भाव के लिए मिल रही है। ऊपर से कुछ अन्य सोच विचार के आप जो सोचते हैं उसका दुष्प्रभाव आपके और आपके परिवार पर, आपके चरित्र पर भी पड़ता है। मेरा हमेशा लोगों से आग्रह रहा है कि इस जनता, इस समाज के आप अंग हैं, और मैंने हर बार एक सरकारी कर्मचारियों से एक बात कही है, इसी समाज से आप निकले हैं, इसी समाज में आपके परिवारीजन, अन्य रिश्तेदार लोग रहते हैं, और वापस रिटायरमेंट के बाद इसी समाज में जाएंगे। तो आपको खुद सोचना है कि वो आँख इसी समाज के साथ कैसे मिलाएंगे जब इस समाज के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। और ये समाज बड़ा जागरूक है, आकलन करता है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि जिनको रिटायरमेंट के बाद 2 लोग नमस्ते करने वाले नहीं मिलते हैं। तो मेरी तो इन कर्मचारियों, सरकारी अधिकारी सबसे एक निवेदन रहा है और आग्रह रहा है कि आपको अपनी कार्यशैली को बदलाव करना चाहिए, जनता के बीच में कार्य करने आए ऐसा उनको महसूस कराना चाहिए, और जो तनख्वाह मिल रही है वो उसी सेवा के लिए जो आप कर रहे हैं, तो अन्य रूप में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं आपको कह दूं, कई बार कई कर्मचारी ऐसे भी मिलते हैं कि उनको देख करके दिल प्रसन्न हो जाता है, उनकी तारीफ़ किए बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। और कई लोग गलत भी होते हैं, लेकिन मेरी जितनी स्थिति होती है उनको मैं डांटता हूँ, डपटता हूँ, उनको कई बार उनको बैठाल करके समझाता भी हूँ। और मेरी कोशिश है कि ये सिस्टम में जो बदलाव आना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ जो सिस्टम समाज से निकला है इसमें पूर्व सरकारों में जो कमियां रही हैं, जो इनके आचार विचार गलत रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीमे धीमे हमारी भाजपा की जो सरकार है, इसकी जो सोच है, इसके साथ इनमें अंतर आएगा, इनमें विश्वास जगेगा,
और इनके अंदर भी बदलाव आएगा, ऐसी मेरी सोच है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बबलू जी, यदि भाजपा सरकार जो अगली सरकार आपको दिखेगी तो उसमें अंतर और बड़ी तादाद में दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। विधायक जी, देश एवं प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती हैं, लेकिन वर्तमान में हर विभाग में पैसे की रिश्वतखोरी चल रही है। पीड़ित जनता खुद बताती है, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको भी, आप भी जानते होंगे, आपके सामने भी संज्ञान में मामले आते होंगे। तो आप ऐसे में आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो हर बार मैंने जनता से एक ही बात कही है कि जनता को एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए, ये पूरा सरकारी सिस्टम और ये राजनीतिक सिस्टम, ये पूरा उनकी सेवा के लिए है, उनके ऊपर शासन करने के लिए नहीं है। और उनके सेवा के लिए ये समस्त लोग, हम सब लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उसके बदले में हमको तनख्वाहें, वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। और जनता को जागरूक होते हुए अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अपने अपना जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उससे आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए और अपना काम कराने के लिए जागरूक रहना चाहिए। अन्य कोई भी रूप में वो परेशान करता है या अन्य कुछ उनसे और चाहता है तो उसके कई साधन हैं। आप उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा या उसका एक प्रमाण ले लीजिएगा या उसकी शिकायत हमको लिखित में दीजिएगा एफिडेविट के साथ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। इस मामलों में तो मैं बहुत सख्त हूं और ये मेरी कार्यशैली हमेशा ऐसी रही है। अधिकारियों के लिए एक संदेश, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं, बहुत मन्नतें मांगते हैं, उनके परिवार के लोग बड़ा त्याग करते हैं, तब जाकर के एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी बनता है सिलेक्शन के बाद। और ये लोकतंत्र के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है जो निरंतर सेवा के लिए है। इनको भी सोचना चाहिए कि हमारी ये जो भारत भूमि है, ये हमारा देश है, ये तरक्की जब करेगा जब हम यहाँ पर अपने निस्वार्थ सेवा करेंगे। ये काम केवल एक हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं देश की रक्षा के लिए, उन्हीं की केवल जिम्मेदारी नहीं है। हम सब लोग भी सैनिक मानते हुए अपने सामाजिक सेवा में ईमानदारी के साथ न्यायपूर्ण तरीके से लगें। और मैंने हमेशा एक बार और कहा है, किसी भी कार्य के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। जो आया है उसका कार्य जितनी जल्दी हो सकता है उसको करना चाहिए। टालना भी एक तरीके से उसको जस्टिस से डिनाई करना है। और मेरा मानना है कि यदि हम स्वच्छ सभी के साथ कार्य करते हैं तो ईश्वरी के रूप में प्राप्त होते हैं। मैंने कई अधिकारियों को देखा है जिनके लिए सेवा भाव को देखकर ये जनता ट्रांसफ़र होने पर रोती है, उनके गाड़ियों के आगे लेट जाती है, तो वो जनता प्यार करती है। और कई लोगों को मैंने देखा है जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो जनता इस तरीके की बात करती है या उनके पास मिलने तक नहीं लोग जाते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, उनको आईना है ये समाज, उनको एक बार अपनी कार्यशैली का अवलोकन भी करना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, जो अच्छे अधिकारी और कर्मचारी हैं मैं उनको दिल से उनको बहुत सम्मान भी देता हूं, और जो गलत इस तरीके के लोग हैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि कोशिश करिए, आपको ये सरकारी नौकरी मिली हुई है जिससे हम व्यवस्थित होकर के सेवा कर सकें, अन्य किसी चीज़ों में ना हो और जनता को खुश करें, उनके कार्य तेज़ी से करें, ऐसी उनके अंदर भाव जगे, ऐसी मेरी कामना है। विधायक जी, हमारे जनपद के एक लाल ने देश की सेवा करते हुए, सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दे दी। ऐसे हमारे देश के सैनिक के शहादत पे दो शब्द। देखिए, एटा की धरती ऐसी धरती है जहाँ के अनेकों लाल इस भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे एटा के युवा वर्ग सैनिक हैं, सेना के अंदर हैं, विभिन्न आर्म फोर्सेस के अंदर हैं, और कई लोग इस देश के लिए शहीद भी हुए हैं और अपने यहाँ कई शहीद स्थल भी बने हुए हैं। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा एक युवा, हम लोगों का आदर्श, आज भी शहीद हुए हैं, जो कल उनका पार्थिव शरीर एटा में आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन परिवारों का हम कभी ऋण नहीं उतार सकते हैं। इनकी सेवा भाव को, इनके लिए तो हम लोग जितना कर सकें
उतना कम है। ये राष्ट्र उनका हमेशा कृतज्ञ था, कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये हमारे सदर विधायक डेविड जी थे और मैं बबलू चक्रवर्ती राज वर्मा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।